चलेंगे सीधे वाराणसी, जहां कलेक्ट्रेट भवन पहुंच चुके हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज एक बार फिर से जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी। मिशन 400 पार के लिए नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आज नमो के नामांकन की बेहद ही खास तस्वीरें आपको दिखाने की तैयारी। और देखिए, आज काशी में नमोत्सव मनाया जा रहा है और इसके पहले वे पहुंचे हुए थे काल भैरव के मंदिर, जहां पर उन्होंने पूजा पाठ किया था। काल भैरव के मंदिर पहुंचने के पहले गंगा आरती में भी शामिल हुए थे प्रधानमंत्री और अब देखिए सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। और एक तरीके से देखें तो आज उनका शक्ति प्रदर्शन भी रहने वाला है, क्योंकि अभी तक का सबसे बड़ा ये जो स्टार प्रचारक है वो शामिल रहेंगे और साथ ही बड़े दिग्गज शामिल रहेंगे। पीएम मोदी का नामांकन है चूंकि, और आज तीसरी बार वे नामांकन फाइल करने जा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व पर जो सबसे पहली किसी भी प्रत्याशी के लिए जो प्रक्रिया होती है वो नामांकन फाइल करना होती है, और आज ये बहुत ही खास मौका रहने वाला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि वाराणसी से वे तीसरी बार आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और पूरे वाराणसी में मानिए कि आज उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि खुशी इतनी ज्यादा है लोगों में प्रधानमंत्री के नॉमिनेशन को लेकर। और पूरे दावे के साथ वो कहते नजर आते हैं कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सबसे बड़ा नामांकन देखने को मिलने वाला है अब से कुछ ही देर में, क्योंकि वक्त निर्धारित है और इस निर्धारित समय के अनुसार जो शुभ मुहूर्त है, इसी शुभ मुहूर्त के अनुसार आज पीएम अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। और इसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे। कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आपको नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करने पहुंचे हुए थे। क्रूज से पहले उन्होंने गंगा की पूरी सवारी की और गंगा घाट के आसपास वे घूमते हुए नजर आए थे, और उसके बाद उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की, काल भैरव के दर्शन किए और उसके बाद अब पहुंचे हैं कलेक्ट्रेट, जहां कलेक्ट्रेट में वे नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और ये देखिए उस दौरान की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री काल भैरव के मंदिर में शाही आरती करते हुए नजर आए हैं। और यहां पर जब वे पहुंचे तो देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आएंगे और आसपास लोगों की भीड़ देखिए, कितनी जबरदस्त भीड़ यहां पर लगी हुई है। लोग एक झलक प्रधानमंत्री को देखने के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करते रहे। और गर्मी चूंकि बहुत ज्यादा है, जैसे कि हमारी सहयोगी आस्था बता रही है कि वहां पर गर्मी बहुत भीषण है, बावजूद इसके आप देखिए कि मोदी के प्रति लोगों का जो क्रेज है, उत्साह है, जोश है, वो हाई है। एक तरफ तपन और एक तरफ जोश हाई होता हुआ नजर आ रहा है। और महिलाओं में खास तौर पर हम देख पाते हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह है और पूरे दम के साथ महिलाएं ये बोल रही हैं कि एक बार फिर से मोदी जी आएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना पहले हुआ है और ना कभी होगा। वो मोदी को ही अपने देश का मुखिया मानती हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं आज। और देखिए, जब काल भैरव के मंदिर पहुंचे तो इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे हैं। और हालांकि कुछ और भी एक जानकारी मिल पा रही है कि नीतीश कुमार जो हैं वो नामांकन के मौके पर नहीं पहुंच पाएंगे कुछ कारणों से। नामांकन फाइल करने के दौरान इनका भी नाम शामिल था कि वे आएंगे, और स्वास्थ्य ठीक उनका नहीं है और इस वजह से वे इस नामांकन में शायद शामिल होने के लिए नहीं पहुँच पाएंगे। और भी कई खबरें मिली जुली समझ में आ रही हैं। आप देखिए, वाराणसी में नामांकन फाइल करेंगे कुछ ही देर में। और ये देखिए बहुत ही खास पल, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन फाइल करने पहुंचे हैं और ये तीसरी बारी खास मौका जब पीएम अपना पर्चा दाखिल कर चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और एक बार फिर से वाराणसी से जीत की हैट्रिक, मिशन 400 पार। और अब जो पूरी प्रोसेस होती है, जो पूरा प्रोसीजर होता है, उसे फॉलो करते हुए चूंकि इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी देनी होती हैं। और इस जानकारी के बाद आप देखेंगे कि आज नामांकन जो है वो फाइल करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, साथ में सीएम भी मौके पर मौजूद हैं। और इस वक्त का इंतजार बेसब्री से सभी लोग कर रहे थे। और इसके बाद वे लगातार जो अन्य उनके कार्यक्रम है उसमें तो शामिल होंगे ही, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं वाराणसी के कलेक्ट्रेट से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं पर्चा दाखिल करने के लिए।
बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी वाराणसी से, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और इस नामांकन दाखिल करने के दौरान सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो तमाम तैयारियां भी की गई हैं और ये देखिए अब जो एक शपथ ली जाती है नामांकन फाइल करने के दौरान वो उन्होंने ली, और अब जो नामांकन दाखिल किया उन्होंने उस पर दस्तखत करते हुए नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं और 2024 के लोकसभा इलेक्शन की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस तस्वीर को देखकर आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खुश नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री। एक तरफ आप देखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे हैं नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान, और जैसे कि मेरे सहयोगी आशीष बता रहे थे कि बहुत ही कम लोग नॉमिनेशन फाइल करने के लिए अंदर कार्यालय में जाते हैं। तो देखिए कुछ महानुभाव आपको साथ में नजर आ रहे हैं और आज पीएम ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। और इस नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और एनडीए के कई बड़े नेता साथ में पहुंचे थे। एक तरीके से बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी आज बीजेपी की रही है। साथ ही ये तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए जहां पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए प्रधानमंत्री के इस लोकतंत्र के महापर्व की जो पहली जो प्रक्रिया होती है नॉमिनेशन फाइल करने की वो उन्होंने पूरी कर ली है। अब चूंकि इस दौरान कई बड़े नेता भी मौजूद हैं और इसके बाद वे सीधे अपने जो चुनावी धुआंधार प्रचार प्रसार है उसमें शामिल हो जाएंगे और कलेक्ट्रेट में नामांकन दाखिल करने के साथ ही पूरे वाराणसी शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। और इस दौरान देश भर से बीजेपी के कई बड़े नेता वाराणसी पहुंच रहे हैं। यहाँ पीएम मोदी जब नॉमिनेशन दाखिल करने पहुंचे हैं तो आप देखेंगे कि कलेक्ट्रेट के बाहर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, गजब का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है। और एक ये शुभ मुहूर्त के अनुसार ही ये वक्त निर्धारित किया गया था जब पीएम को अपना नामांकन दाखिल करना था। और यही कारण है कि सुबह से इंतज़ार जो लोग कर रहे हैं उनमें आप देखिए कि धैर्य कितना है, क्योंकि वो इस खास मौके के साक्षी भी बनना चाहते हैं। नामांकन फाइल करने के दौरान वो भले कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े हैं और गलियों में इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आज एक भव्य जो कार्यक्रम है पीएम का वो भी होने वाला है। और एक साथ आज वाराणसी की धरती पर कई दिग्गज आपको नजर आएंगे। हमने तस्वीरें लगातार दिखाई हैं आपको और काशी से ये तीसरी बार नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया है। अब चूंकि मौका बहुत खास है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए एक तरीके से कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन करना भी महत्वपूर्ण होता है। और जनता इतनी उत्साहित है कि अभी से ही नारे लगना शुरू हो चुके हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। और मिशन जो एक सेट कर रखा है एनडीए ने 400 पार, ये मिशन पूरा करने का दम भरने वाली बीजेपी पार्टी के दिग्गज जो स्टार प्रचारक हैं वो आज वाराणसी की धरती पर आपको नजर आने वाले हैं। तो हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जिस वक्त प्रधानमंत्री नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे और अब हाल ही में वे यहाँ से अब बाहर आ रहे हैं, अपने जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें वे शामिल होंगे। तो बेहतरीन खूबसूरत जो नज़ारा देखने का इंतज़ार सभी लोग कर रहे थे न्यूज़ 18, चूँकि कई लोग घर से बैठकर भी ये पूरी अपडेट ले रहे हैं तो न्यूज़ 18 के माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। देखिए 2014 में भी भारी मतों के साथ उन्होंने जीत हासिल की थी इसी वाराणसी की धरती से। 2019 में भी उन्हें बहुत पसंद किया गया था, अच्छे खासे मतों के साथ उन्होंने यहाँ पर प्रचंड जीत हासिल की थी।
और एक बार फिर से 2024 में अब देखना ये है, हालांकि जोश तो बहुत हाई है वाराणसी में, देखना यह है कि एक बार फिर किस तरीके की क्या पिछला रिकॉर्ड प्रधानमंत्री अपना तोड़ेंगे या इस बार एक नया जो रिकॉर्ड है वो सेट हो जाएगा, ये भी देखना होगा। और ये नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान की वो तस्वीरें जो अब से कुछ ही मिनट पहले आई थी वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए कि आज एक भव्य कार्यक्रम जिसमें जनता को संबोधित भी करेंगे पीएम, और आज कई बड़े दिग्गजों का जो जमावड़ा है वो आज वाराणसी में काशी में लगा हुआ है। तो वाराणसी से जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तमाम दिग्गज नेता पहुंचे और सभी ने एक बार फिर मोदी सरकार आने का दावा किया है। हालांकि तमाम मंचों से आप देख पाएंगे कि प्रधानमंत्री दावा करते आ रहे हैं कि जनता उन्हें पसंद करी। उन्होंने जिस तरीके से जनता के लिए काम किया है, क्योंकि जब उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था उस दौरान भी आपने सुना था बीजेपी के घोषणा पत्र के दौरान कि सपना आपका होगा, संकल्प हमारा होगा, और उसी संकल्प को पूरा करने की गारंटी देते हैं प्रधानमंत्री कि जो आपको और आपके बच्चों को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगा, वही योजनाएं, वही जो विकास का मॉडल है, जो पूरा प्लान है, विजन 2047 हमने तैयार किया है। आप ये जान लीजिए कि अगर आज कोई बच्चा पैदा हुआ है, जन्मा है, तो अगले 20 साल बाद उसके फ्यूचर की चिंता उनके पेरेंट्स को नहीं होगी, ये दावा करती है बीजेपी, क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से पूरी व्यवस्थित कर दी जाएगी भारत देश की जो व्यवस्था है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ लिख पाएगा, अच्छी नौकरी कर पाएगा, अच्छा व्यवसाय कर पाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएगा। और आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश जो कि देश की सबसे बड़ी राज्य है और यहाँ पर वाराणसी, काशी से वे तीसरी बार नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हैं। उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। बाहर की भी हमने तस्वीरें दिखाई, हमारी सहयोगी जब आस्था सभी से बात कर रही थी वहाँ पर सभी का यही कहना था कि भाई प्रधानमंत्री जैसा देश का मुखिया न पहले कभी था, न है और न रहेगा। एक बार फिर से उनकी जीत की कामना भी की जा रही है। और आप ये देखिए वाराणसी में जो आर पार की लड़ाई है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में, जो कि हाल ही में नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे हैं। अजय राय कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो सीधी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। अब चूंकि पिछली बार शालिनी यादव से भिड़ंत थी प्रधानमंत्री की और अच्छे खासे मतों के साथ जीत हासिल की थी पीएम ने, और एक बार फिर से देखना यह है कि 2024 में जो मुकाबला होने जा रहा है, इस मुकाबले में किस तरीके की जीत मिलती है। क्या प्रचंड जनादेश की सरकार एक बार फिर से बनती हुई नजर आएगी। वाराणसी की जनता में उत्साह तो गजब का है ही, पसंद बहुत कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो धर्म की राजनीति का आरोप लगातार बीजेपी पर लगता आ रहा है, यह आरोप सही साबित होता है कि गलत साबित होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर प्रचंड बहुमत मिलता है पीएम को तो हर वर्ग उनको पसंद कर रहा है, ये भी समझा जा सकता है। और दूसरी तरफ इस वक्त नामांकन कक्ष में पीएम के साथ योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद रहे। नॉमिनेशन फाइल हो चुका है। मिशन 400 पार के लिए आज जो पहली प्रक्रिया है लिखित तौर पर वो कर ली गई है। तो देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस पूरे प्रोसीजर के दौरान शामिल होने की बात कही जा रही थी। हालांकि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है और स्वास्थ्य कारणों की वजह से वे इस नॉमिनेशन फाइल के दौरान नहीं पहुंच पाए हैं। और लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और नामांकन से पहले वे वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पहुंचे थे। पूजा अर्चना उन्होंने किया, काल भैरव मंदिर जाकर भी उन्होंने पूजा की, आरती की। और साल 2014, साल 2019 और साथ ही लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था। और एक बार फिर 2024 में चुनाव के 7वें चरण के तहत वाराणसी में 1 जून को मतदान होना है और इसकी जो प्रक्रिया है वो आज शुरू हो चुकी है। नामांकन के समय जो 18 से ज़्यादा कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने सोमवार यानी कि कल अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में
मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने भी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने रोड शो भी किया था और रोड शो की जो हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं उससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो वाराणसी की जनता है वो कितना पसंद कर रही है प्रधानमंत्री को। करीब 6 किलोमीटर का रोड शो था और इस लंबे रोड शो के दौरान लोगों ने फूल बरसाए, मालाएं उनको पहनाने की कोशिश की गई है। तकरीबन 2.25 घंटे तक चले इस रोड शो में ये पब्लिक ने देखा कि कितना उन्हें पसंद किया जा रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और अहम खबर